हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद यथार्थ पर। हम लोग भारतीय संविधान में भाग 5 राष्ट्रपति के विषय में पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। अब इसके पार्ट 2 में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति की पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख की भी संज्ञा दी जाती है। आगे बात करें, भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है और राष्ट्रपति ही मंत्रियों में कार्य वितरण का जो अधिकार है वो सब राष्ट्रपति को ही होता है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है और राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्घोषित कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। कार्यपालिका शक्ति में ही अगली शक्ति है नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो राष्ट्रपति को ही केंद्र के जो सारे पद हैं उनकी सबकी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग जिसको नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसके बाद लोकपाल की नियुक्ति, उपराज्यपाल, समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राष्ट्रपति स्वयं कुलाधिपति की भूमिका का निर्वहन करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किसकी करते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसको देखें तो केंद्र के जो सारे पद हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। इसे एक बार दो बार देख लेंगे तो ये याद हो जाता है। अगली शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो इसमें क्या होता है? विधायी शक्ति में है संसद का अभिन्न अंग। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका अर्थ यह है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। इसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से होता है। अगला, संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद में साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और अनुच्छेद 118 में अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये राष्ट्रपति की इम्पॉर्टेंट शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसका वही बल तथा प्रभाव होगा जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का होता है। जब संसद सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हों कि किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह तथा सत्र आयोजित होने पर 6 सप्ताह तक बनी रहती है। यदि इसी बीच अध्यादेश को संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो वह अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता, अन्यथा उसका बल तथा प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह होती है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, जो अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट बात करें तो न्यायिक शक्ति।
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। इसके अंतर्गत सैन्य मामलों में न्यायालय द्वारा दिए गए दंड से छूट दी जा सकती है, मृत्युदंड से संबंधित मामलों में और उन सभी मामलों में जिसमें दंड का संबंध संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित हो। तो न्यायिक शक्ति में देखें तो राष्ट्रपति की पहली शक्ति है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, इसमें क्या है? अपराधी को पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर देते हैं। यह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। दूसरी है लघुकरण, दंड की मात्रा तथा प्रकृति में परिवर्तन। तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है, अगर किसी का दंड 10 वर्ष के कठोर कारावास का हो तो उसे घटाकर 5 वर्ष का साधारण कारावास कर दिया जाए तो इसे लघुकरण कहेंगे। इसमें दंड की मात्रा भी कम हो गई और प्रकृति भी कठोर से साधारण हो गई। तीसरा है परिहार। इसमें क्या होता है? दंड की मात्रा कम की जाती है, प्रकृति नहीं। इसमें जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। उसकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं हुआ, बस मात्रा कम कर दी गई है। नेक्स्ट है विराम। तो इसमें क्या होता है? विराम में दंड की कठोरता को कम किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम किया जाता है। जैसे किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे दिया जाए तो इसे विराम कहेंगे। नेक्स्ट है निलंबन। इसमें क्या होता है? दंड का अस्थायी रूप से निलंबन कर दिया जाता है, अर्थात जब आवेदक के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान के लिए आवेदन किया जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष याचिका विचाराधीन होती है तब तक के लिए उसके दंड को निलंबित कर दिया जाता है। अब हमारी अगली शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। न्यायिक शक्ति में ही एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143। इसमें क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर अथवा विधि या तथ्य से उत्पन्न प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ग्रहण कर सकता है। ये परामर्श ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन इसमें उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है एवं न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ये एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 143 में परामर्श ग्रहण करने की शक्ति है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से। अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति की। तो वित्तीय शक्ति में क्या होता है? राष्ट्रपति के नाम पर प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही समस्त धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद है 280, इसमें वित्त आयोग का गठन करता है। में इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त की समीक्षा के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान प्रदान करने के लिए 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। अगली शक्ति की बात करते हैं सैन्य शक्ति। इसमें क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति, युद्ध एवं शांति की उद्घोषणा। तो राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च सेनापति की भूमिका का निर्वहन करता है। इसके अंतर्गत वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही युद्ध एवं शांति की उद्घोषणा की जाती है तथा भारत की सेना को कहीं भी भेजना है, इसका निर्णय भी राष्ट्रपति ही लेता है। कूटनीतिक शक्ति राष्ट्रपति की अगली शक्ति है। इसमें क्या होता है?
राष्ट्रपति के द्वारा ही राजदूतों तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राजदूतों तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति की जाती है। राज्य का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करता है एवं भारत सरकार के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों पर राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। जो भी समझौते और संधियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। अगला है वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति। तो इसमें पहली शक्ति है पूर्ण निरपेक्ष या आत्यंतिक निषेधाधिकार। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति नहीं देते हैं। इसमें अनुमति दो परिस्थितियों में नहीं दी जाती है। पहला है गैर सरकारी विधेयक, अर्थात जिसे मंत्रिपरिषद के द्वारा नहीं अपितु किसी भी संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है सरकारी विधेयक जो कि पारित हो, राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो, इस बीच मंत्रिपरिषद का पतन हो गया हो और नई सरकार ने राष्ट्रपति को यह सुझाव दिया है कि वह इसकी अनुमति ना दे, और इसका प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है पेप्सू विधेयक पर। अगली वीटो की शक्ति है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संसद द्वारा दोबारा विधेयक पारित कर दे तो राष्ट्रपति बाध्य होगा। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु यदि संसद के द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दोबारा विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वहां पर अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। तब राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी। इसका प्रयोग किसने किया है? इसका प्रयोग एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया है। और कौन से? उस पे सांसदों की निर्योग्यता संबंधी विधेयक पर इसका प्रयोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। अगली वीटो की शक्ति है जेबी वीटो। इसमें क्या है? राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर अनुमति देते हैं और ना ही इनकार करते हैं। यह है जेबी वीटो। भारतीय संविधान में इस बात का उपबंध नहीं किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर कितनी अवधि में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी, और इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक पर किया था। ये जेबी वीटो है। इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। मतलब इस पर राष्ट्रपति ना अनुमति देते हैं ना इनकार करते हैं, उनके पास ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट अब है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, तो इसमें राष्ट्रपति की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। पहले यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अवधि, इसकी अवधि क्या होगी? प्रारंभ में 6 माह और अधिकतम अनिश्चित काल के लिए हो सकती है। इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका प्रयोग 3 बार हुआ है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर ये राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। अगला है राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। इसका क्या आधार है? राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल संचालित ना हो तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसकी अवधि प्रारंभ में 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और इसका प्रयोग पंजाब में सबसे लंबा कार्यकाल 5 वर्ष तक इसे लगाया गया था। और इसका सर्वाधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश में 10 बार हुआ है। सर्वाधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ है राष्ट्रपति शासन का। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। इसका आधार क्या है? देश के वित्तीय स्थायित्व या
साख को खतरा पहुंचा हो या राष्ट्रपति को ऐसी संभावना हो कि खतरा पहुंच सकता है, तो इस आधार पर वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। इसकी अवधि क्या है? प्रारंभ में 6 माह और अधिकतम अनिश्चित काल, और इसका प्रयोग भारत में अभी तक नहीं हुआ है। ये सारे राष्ट्रपति की शक्तियां हमने पढ़ ली हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का क्रम। तो राष्ट्रपति के क्रम से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे नीलम संजीव रेड्डी हैं, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, निर्विरोध कौन से चुने गए, दलित राष्ट्रपति कौन से थे, तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे क्रम से। तो राष्ट्रपति का क्रम, तो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के। प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष भी थे, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो था वो इन्हीं का था, 2 बार ये रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले नंबर के थे। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित पहले राष्ट्रपति। इनको भारत रत्न भी मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। थर्ड हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और इनका पद पर निधन हो गया था, पद पर निधन। और सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फोर्थ नंबर है डॉक्टर बीवी गिरी। तो ये जो डॉक्टर बीवी गिरी हैं, ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और ये दूसरी वरीयता से चुने गए थे, दूसरी वरीयता से। प्रश्न आ जाए दूसरी वरीयता से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर बीवी गिरी, और ये कार्यवाहक भी थे। नेक्स्ट हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो इनके विषय में क्या है? इनका भी पद पर निधन हो गया था, पद पर निधन, और आंतरिक अशांति के आधार पर जब आपातकाल लगा था तब यही राष्ट्रपति थे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। 6 नंबर पे है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये राष्ट्रपति जो हैं, इन्हें निर्विरोध चुना गया था, निर्विरोध, और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये 6 नंबर के थे। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि नीलम संजीव रेड्डी कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, 6 नंबर के। 7th हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनके विषय में क्या है? ज्ञानी जैल सिंह जो हैं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, ये सिख राष्ट्रपति, और इन्होंने ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। तो ये इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था, 4 पीएम के साथ। सर्वाधिक उम्र तक जीवित रहने वाले भी यही हैं, आर वेंकट रमन। ये प्रधानमंत्री हैं, पीएम। नेक्स्ट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं, इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर भी कार्य किया है, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति, और ये जेएनयू के पूर्व कुलपति भी रहे हैं, कुलपति। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति हैं 11वें नंबर के एपीजे अब्दुल कलाम।
ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय थे, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम। निर्दलीय राष्ट्रपति, और इनका संबंध था तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति, और इससे पूर्व में ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब है प्रणब मुखर्जी। ये पूर्व में विदेश, वित्त व रक्षा मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये जो हैं दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति, और अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति। ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और इनका संबंध जनजातीय समुदाय से है, जनजातीय समुदाय वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं। तो ये तो था हमारा पूरा राष्ट्रपति टॉपिक। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये तो था राष्ट्रपति टॉपिक। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो हमारा पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपसभापति। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका सही उत्तर है विधानसभा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा की निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होता है? तो ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर पुनर्निर्वाचन पूछा गया है, पुनर्निर्वाचन। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 52 में क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति का पद, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 61 में क्या है? इसमें महाभियोग है, महाभियोग। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर है संसद द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, और ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।